हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाया जाएगा। बिहार पुलिस भर्ती 2023 के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जो है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस भर्ती 2023 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 2 कवर करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न और भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो कालीबंगन है ये कहाँ पर है, तो कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। याद रखेंगे, राजस्थान में है कालीबंगन और कालीबंगन घग्घर नदी के तट पर है। अच्छा, रावी नदी के तट पर क्या है, तो रावी नदी के तट पर जो है हड़प्पा है। भोगवा नदी के तट पर जो है लोथल है और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, गुजरात में आता है और ये भोगवा नदी के तट पर है लोथल। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो है और चनहुदड़ो है। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घग्घर। बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट है, सेट को पूरा लगाइए और स्कोर आप लोग सभी लोग अपना अपना बताइएगा। दूसरा प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो देखिए, गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है, गृह त्याग का, ये आपका घोड़ा है। घोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। कमल एवं सांड जो है यह जन्म का प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद पीपल जो है, पीपल बोधि वृक्ष, यह ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है। पद चिन्ह जो है, पद चिन्ह यह निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप जो है, स्तूप जो है यह मृत्यु का प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। चोल वंश के किस शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। तो ये चोल वंश का शासक जो था, यह शासक कौन था, तो यह शासक राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम के समय ही चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी को बनाया था गंगईकोंड चोलपुरम, और वहाँ पर उसके निकट, गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। चौथा प्रश्न है कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद से किया था। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में किया था। 1336 ईस्वी में किया था। और किस संत के आशीर्वाद से किया था, तो ये विद्यारण्य संत के, विद्यारण्य संत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव पड़ा था। यानी कि आपसे शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछा जा रहा है। आध्यात्मिक गुरु शिवाजी के गुरु रामदास थे। गुरु रामदास थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर राजनीतिक गुरु पूछा जाता, राजनीतिक गुरु, तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु जो थे ये कोंडदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी। इस चैनल पर बिहार पुलिस के लिए आपको वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला था। कहाँ पर खोला था, तो कोचीन में खोला था। डचों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुआ था। कब हुआ था, 1823 में हुआ था। किसने किया था, तो याद रखेंगे किसने किया था, तो हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने किया था। हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने किया था। अच्छा, एक है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न हमारा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय जो थे ये WC बनर्जी थे, ये चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुन करके जाने वाले जो भारतीय थे ये दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से चुन करके गए थे।
ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक जो थे ये एनएम जोशी थे। एनएम जोशी ने 1920 में इसकी स्थापना किया था। और ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है मुंबई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करेंगे तो पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला पूछा गया है तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन किन्होंने अध्यक्षता किया था? अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो सरोजनी नायडू हो जाता। ये 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडोन का युद्ध कब हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच सेडोन का युद्ध जो है ये 1 सितंबर 1870 को हुआ था। निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? तो ये किया था मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने किया था। नेक्स्ट है कि एस्तोनिया की राजधानी कहाँ है? एस्तोनिया की राजधानी जो है ये तल्लीन है। एस्तोनिया की राजधानी कहाँ है? तो ये तल्लीन है। याद रखिएगा, यहाँ पर तल्लीन दिया गया है। नागासाकी किस द्वीप नागासाकी जो है ये क्यूशु द्वीप पर है और होन्शु द्वीप पर जो है होन्शु द्वीप पर टोक्यो है और हिरोशिमा ये होन्शु द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो भारत 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है और स्थलीय सीमा सबसे लंबा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटा सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। बाड़ा लच्छा दर्रा किस राज्य में है? बाड़ा लच्छा दर्रा ये किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है बाड़ा लच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये लौह ऑक्साइड के कारण होता है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है ये बैरकपुर में है, पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती है? तो एससी निवास नहीं करती है किस राज्य में? तो नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। यह किस अनुच्छेद के तहत? तो यह अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद 65 है। अनुच्छेद 65 के तहत। अच्छा, अनुच्छेद 64 के तहत जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी अंडमान निकोबार का सैंडल पीक है। सैंडल पीक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? तो यह चेमिंगडुंग से निकलती है। सबसे लंबा अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? ये महिला जो थी ये कौन थी? तो ये राजकुमारी अमृत कौर थी। अमृत कौर थी। ये स्वतंत्र भारत का जो कैबिनेट था उसमें स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? राज्यसभा पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 30 वर्ष है। लोकसभा का 25 वर्ष है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये संविधान संशोधन कौन सा है? तो ये संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन। उसके बाद देखिएगा कि संसदनात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो संसदनात्मक शासन प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो संघात्मक कनाडा से लिया गया है। भारत का संघवाद कनाडा के समीप है। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? सहकारी समितियों की चर्चा जो है यह भाग 9B में है। 9B में यानी कि 9ख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के राजीव कुमार हैं और इनका वेतन जो होता है
ये होता है 2,50,000 रुपया। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष जो थे ये गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? पहली बार राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को इन्होंने पंचायती राज का शुभारंभ किया था। दूसरा बार जो है दूसरा जगह आंध्र प्रदेश में हुआ था। कब? तो यहीं आपसे पूछा गया है 11 अक्टूबर 1959 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनने वाली सदस्य बनने वाली महिला ये नीता अंबानी हैं। उसके बाद देखिए प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? प्रथम प्रायोजित सीरियल जो है यह कौन सा है? तो हम लोग है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? तो प्रथम फुटबॉल जो विश्व कप हुआ था ये 1930 में इसका आयोजन किया गया था और इसमें उरुग्वे ने जीता था। उरुग्वे ने किसको हराया था? तो अर्जेंटीना को हराया था। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह किस देश की गुप्तचर संस्था है? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह जो है यह चीन की एक गुप्तचर संस्था है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है यह चेन्नई में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से जो संबंधित है ये पंडवानी है। पंडवानी तीजन बाई, पंडवानी की प्रसिद्ध कलाकार हैं तीजन बाई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 38 के बाद 39 नंबर कि निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं इसमें से बास्केटबॉल में। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, एक राष्ट्रीय युवा दिवस होता है जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है। एसेज ऑन गीता, ठीक है, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अरविंद घोष हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ दिया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था किसने? तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है ये किया था अर्नेस्ट हैकल ने, लेकिन गहन पारिस्थितिकी का प्रयोग जो है यह किया था अर्निस्ट नेस ने। उसके बाद देखिए असत्य कथन का चयन करें। हरिके वेटलैंड पक्षी उद्यान पंजाब सही है, बनेरघट्टा कर्नाटक सही है, नेवगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र सही है, नवेगांव, ठीक है, नया गांव नवेगांव। गोगामल राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में नहीं है, गोगामल जो है ये भी महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन डी जो है यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? तो बीमा क्षेत्र में सुधार से जो है यह मल्होत्रा समिति का संबंध है, मल्होत्रा समिति। उसके बाद देखिए प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्री बना लीजिए, अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया था। प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था वीएस मिन्हास ने, वीएस मिन्हास ने। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल का मुख्यालय कहाँ पर है? एचपीसीएल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? सबसे ज़्यादा तरल मुद्रा इसमें से कौन सी है? तो M1 है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो इस योजना की शुरुआत 85 में किया गया था, 1985-86 में राजीव गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? एक ज्योति फ्लक्स है और एक ज्योति तीव्रता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, केल्विन तापमान का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यह विद्युत सेल है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सायंता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है? सायंता का गुण जो है यह किस में पाया जाता है? तो सायंता का गुण जो है यह पाया जाता है गैस और द्रव्य में। गैस और द्रव्य में जो तरल जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी सायंता उतनी ही अधिक होगी। गामा किरण की खोज किसने किया था? गामा किरण की खोज किसने किया था?
गामा किरण की खोज किया था किसने? गामा किरण की खोज किया था पॉल विलार्ड ने, ठीक है। रोंगजन ने एक्स किरण का खोज किया था, ठीक है, और हर्शल ने औरक्त किरण का खोज किया था। गामा किरण की खोज जो है यह पॉल विलार्ड ने किया था। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? किसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बताएंगे। तो फ्रेंड्स यह आपका आवृत्ति जो है यह नहीं बदलती है, आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो ये 1.28 सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और नीला, ठीक है, ये प्राथमिक रंग है। पीला प्राथमिक रंग नहीं है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ये क्या था? ऑर्स्टेड ने। निम्न में से किस समस्थानी का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है? रक्त का थक्के का पता लगाने में किया जाता है, तो ये सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए कोबाल्ट 16 का कैंसर में किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? ऊपर से नीचे आने पर जो है परमाणु का आकार बढ़ता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पानी का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। खाने वाला नमक का पीएच मान भी 7 ही होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें मिलाया जाता है कार्बन। क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कि कॉपर सल्फेट जिसको कि नीला थोथा कहा जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो CuSO4 × 5H2O होता है। आनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? आनुवंशिकता का जनक किसको कहा जाता है? तो ये मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। आनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? विलियम वाटसन के द्वारा दिया गया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स यह कंद का उदाहरण है। निम्न में से कौन से उत्तक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? तो पादपों में लचीलापन पाया जाता है कोलेनकाइमा के कारण, यानी कि स्थूल कोण उत्तक के कारण। केंचुआ जोक नेरिस किस संघ में पाया जाता है? तो ये एनेलिडा संघ के हैं। किस संघ के हैं? एनेलिडा संघ के हैं। निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। और सर्वग्राहिता AB को कहा जाता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन होता है इसका रासायनिक नाम। टाइफाइड बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में आंत जो है ये प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए रियाना बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? रियाना बर्नाबी, बताइए। तो फ्रेंड्स ये है आपका कहाँ की? तो ये सऊदी अरब की। उसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो इन्होंने कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? यह योजना है अमृत धरोहर योजना। उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? कार्बन स्टॉक सबसे ज़्यादा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? और व्यास सम्मान के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। सरस्वती सम्मान के लिए शिवशंकरी को चुना गया है। ये तमिल लेखिका हैं, इनकी कृति सूर्यवंशम है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ से देखिए मैथ के क्वेश्चन हो रहे हैं स्टार्ट। इनका मैं आंसर फटाफट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैथ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए 78 का बी हो जाएगा।
79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 80 का करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 का करेक्ट आंसर जो होगा 81 का ये फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 81 का। 82 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 83 का करेक्ट आंसर जो होगा 83 का ये ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85 का करेक्ट आंसर 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 का करेक्ट आंसर 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 का देख लीजिए, 89 का ये हो जाएगा। निम्न में से कौन रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न बचे हुए हैं। रजनी तो बिल्कुल रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद विभावरी भी है। उसके बाद देखिए समीर नहीं है, समीर पवन का है, ठीक है, तो यही नहीं है। बाकी निशी, विभावरी, रजनी है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का आपका अनु प्लस एशन हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? बहुव्रीहि समास, इसमें से आपका वीणा पानी है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा, बुढ़ापा पूछा गया है। बुढ़ापा जो है यह, तो फ्रेंड्स बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा होता है। उसके बाद देखिए सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ई प्रत्यय है, ठीक है, ई प्रत्यय है। सावधानी ई प्रत्यय है। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान भरना है इसमें। द पर्सन ड्राइविंग द कार, खाली स्थान, कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक्ड हर डाउन। बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो द पर्सन ड्राइविंग द कार लॉस्ट कंट्रोल्ड, मतलब नियंत्रण खो दिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेक श्योर डैट यू ऑलवेज, खाली यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है चैलेंज योर सेल्फ, यहाँ पर पूछा गया है इसका सिनोनिम क्या होगा चैलेंज का? तो चैलेंज का जो है चुनौती होना, चुनौती देना होता है, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा सिनोनिम यानी कि क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए चैलेंज योर सेल्फ, खुद को चैलेंज करते हो, खुद से प्रश्न पूछते हो। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम, उल्टा शब्द बताना है केयरलेस का। केयरलेस का उल्टा बताना है। तो केयरलेस का उल्टा क्या हो जाएगा? केयरलेस का उल्टा हो जाएगा विजिलेंट। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। द यंग ऑफ ए फ्रॉग, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको यंग ऑफ द फ्रॉग को जो है टेडपोल कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्लाइंड स्पॉट एडियम फ्रेज है। ब्लाइंड स्पॉट, इसका मतलब होता है एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैनॉट सी प्रॉपरली, ठीक है। चलिए निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो सबसे छोटा पुष्प जो है यह कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प ये वुल्फिया है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए।